हेलो गाइस, आज हम 34 साइज प्रिंसेस कट में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और देखिए जो सेंटर में जो शेप निकला हुआ है उसको भी कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। और बैक बिल्कुल लो है, उस तरह से बिल्कुल बारीक पट्टे की तरह है, उसको हम कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह करना है। ठीक है। और ये रफल स्लीव है, इसकी कटिंग भी हम करना सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का निशान है, यहीं से हम लेंथ और डाट पॉइंट वगैरह लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लेंथ निकालेंगे और डाट पॉइंट निकालेंगे। तो लेंथ 14 है, लेकिन 13 यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा शेप वाला है, उस हिसाब से करना है। तो डाट पॉइंट 9 हाफ पे है, तो 9 हाफ पे मैंने लगा दिया। और इस तरह से निशान लगा के अब नेक का निशान, तो 7 हाफ पे मैंने नेक का निशान लगा दिया। और जिस तरह का है उसी तरह से कॉपी करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। शोल्डर 14 है, लेकिन सीधा मैंने 2 इंच माइनस कर दिया है। ठीक है। यानी कि टोटल 4 इंच माइनस है पूरे शोल्डर में, अगर आप काउंट करोगे तो। और 1 इंच का पट्टा मैंने रखा है, जिस तरह का दिख रहा है मॉडल ने पहना है, एक्ट्रेस ने पहना है। ये किसी मूवी का जो है स्क्रीनशॉट है, उसको दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से अपर चेस्ट 33 है, तो इस तरह से 8.25 पे लगा के और आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो आधा इंच इसलिए बढ़ाना है कि हम प्रेसेस कट करेंगे तो वहाँ डाट निकलता है। और ये स्लीवलेस है, तो इसमें लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपको माइनस पे चलना है। और इस तरह से मैं आर्मोल का वहाँ से लेंथ निकाल के और थोड़ा सा इस तरह से शेप दे दिया ऊपर से नीचे ला के, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसेस कट का मुझे शेप देना है। और डाट पॉइंट का सेंटर मैंने 3.25 इंच पे निकाला है, और यहाँ 0.25 इंच माइनस करके मैंने निशान लगा दिया है नीचे की तरफ वेस्ट पे, यानी 2.5 इंच पे है वो। इस तरह से निशान लगा के हम इसको शेप देंगे अभी। तो शेप अच्छी तरह से देना है, शेप पे बहुत ध्यान देना है। शेप के वजह से ही ब्लाउज में लुक आता है। और जो सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं, आप कभी भी देखोगे तो उसमें शेप बहुत अच्छी तरह से होता है। तो शेप पे ध्यान आपको बहुत अच्छी तरह देना है। अगर आप बना रहे हो, किसी का भी बनाओ, शेप पे ध्यान अच्छी तरह देना है। और इस तरह से डाट को देखो, मैंने जितना उस तरफ था उतना इधर करके मैं लगा लिया। बाद में क्लोज करके उसको सेट करेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं होता है। ये डाट वाले में लगाने को तो लगाया मैंने, लेकिन वो बराबर नहीं होगा, ये 19-20 होगा, बाद में उसको सुधारेंगे। इस तरह से नेक का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये स्क्वायर नेक नहीं है, राउंड भी नहीं है, ये वो अलग नेक है। तो देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, तो उस तरह करना है आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पे राउंड दे देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि पहनने के बाद बिल्कुल ये एकदम परफेक्ट दिखाई देगा जिस तरह का दिखता है। ठीक है। तो इस तरह करना है आपको। ये होने के बाद हम डाट को भी शेप दे देंगे, मतलब दूसरा जो डाट का मैंने निशान लगाया था उसको लाके वहाँ पे डाट पॉइंट पे मिला देना है। तो इस तरह मिला देंगे तो परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच पे निशान लगाना है। जो भी आपका अपर चेस्ट में 1 इंच का फर्क है, तो 2.5 इंच भी इनफ है। तो उस तरीके से आप लगा लेना। और जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ हमको इस तरफ डाट के पास लगा लेना है, यानी दोनों इक्वल होगा। तो जब प्रिंसेस कट आप कटिंग करोगे, ज्वाइंट करोगे, तो बराबर आएगा। इसीलिए मैंने ऊपर भी लगाया था, नीचे भी लगा दिया बराबर करके। और जितना भी लेंथ है उससे हम सीधा 1.5 इंच माइनस करके निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से कर लेंगे। निशान लगाने के बाद में हम चेक करेंगे कितना हमारा वेस्ट है। तो वेस्ट जितना भी है उसके हिसाब से हमको माइनस उधर 2.5 इंच करके, इधर 28 है तो 20 का 7 होता है, 28 का, तो इस तरह लगा लेना है। यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आता है, तो यहाँ पे लगा लेना है आपको। इस तरह करके साइड हमको बंद कर देना है, बंद करके नीचे का भी बंद कर देंगे। तो इस तरह वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्किंग करके हम यहाँ पे अब डाट पॉइंट का जो भी है वहाँ से लेते हुए अच्छी तरह से शेप प्रिंसेस कट का देना है। शेप पे अच्छी तरह ध्यान देना है आपको। तो मैं बोल रहा था कि जो भी सेलिब्रिटी लोग का ब्लाउज जो प्रोफेशनल होते हैं उसका शेप बेहतरीन होता है। फिटिंग तो आ ही जाता है। आप सोचोगे शेप दूंगा तो फिटिंग नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। शेप भी आएगा और फिटिंग भी आएगा, दोनों आएगा। देखो मैंने आइडिया के लिए ऐसा कर लिया है, लेकिन मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, ये बराबर नहीं बैठेगा। डाट को क्लोज करके ही हमको करना है। तो इस तरह से कटिंग करके और मैं इसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह करना है। तो पहले मैं ये कटिंग कर लूँगा, आर्मोल को भी मैं मीटो मीट मिला के यहाँ भी सेट कर लूँगा। फिर उसके बाद में नीचे का जो डाट है उसको मैच करके हम जो भी नीचे का वेस्ट का शेप है उसको हम सही करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होगा बराबर कटिंग, ऐसे नहीं होगा। करने को तो हो जाएगा, लेकिन आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो मैं इस पे काउंट करके कर सकता हूँ, उसको बराबर मैच करके दोनों डाटों को मिला के कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी डाट को अगर मिला के आप मैच करके इस तरह से शेप देते हो, जो किया जाता है वो तरीका ये अच्छा रहता है कि बराबर ज्वाइन करने के बाद में बराबर शेप आता है। तो इस तरीके से होने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके डाट क्लोज करेंगे, तब आपको बताएंगे कि सही शेप कैसे आता है। शेप देना है तो तरीके से दिया करो जो कि एकदम ही लुक लगे, ऐसा लगे कि हाँ कोई चीज़ है। तो इस तरह से कभी भी कोई भी चीज़ बनाओ, कोई भी चीज़ बनाते हो टेलरिंग लाइन में, तो ये शेप का बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शेप होता है तो ही लुक आता है। कितना भी आप अच्छा कपड़ा बना लो, शेप शकल अच्छा नहीं रहेगा, नहीं अच्छा दिखता है। ठीक है। तो इस तरह देखिए मैंने डाट क्लोज किया तो थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे क्लीन कर लो।
तो इस तरह से कर लोगे तो क्या होगा, क्लीन दिखाई देगा, आप बनाओगे तो एकदम लुक आएगा उसका। अभी देखो आर्मोल कैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ देखो इस तरह मिला के देखेंगे तो ये हमको शॉर्ट पड़ रहा है वो एरिया, क्योंकि उधर का मैंने कटिंग तो कर दिया लेकिन शॉर्ट हो गया है। अब उसमें हम ज्वाइन करके बड़ा करेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं बैठेगा, ये गलत हो गया है। क्योंकि इस तरह से मैंने शेप लगा के कटिंग करके आपको दिखाया लेकिन वो बराबर नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से शेप लगा के देखो कितना गड्ढा हो रहा है वहाँ पे। तो हमको ऐसा नहीं कटिंग करना है, हमको इस तरह से पहले प्रिंसेस कट को जो भी शेप मैंने लगाया उसको कटिंग कर लेना है, और वहाँ पे उसको नीचे यहाँ पे कम पड़ रहा था तो यहाँ पे हम चिपका लेंगे। देखो कितना शॉर्ट पड़ रहा है। अभी इसमें और कटिंग होगा लेकिन फिर भी ये शॉर्ट है, तो आपको बड़ा रख के और मैच करके करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट लगा के मैं अभी करता हूँ, और ज्वाइंट करने के बाद करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। तो ज्वाइंट कर लेंगे चिपका के, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का कभी भी फर्मा कटिंग करो तो अगर छोटा बड़ा होता है तो पहले ही आप उसको सुधार लो, क्योंकि बाद में सुधारोगे मज़ा नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग हो जाता है, लेकिन आपको इस तरह मिला के चेक करके थोड़ा लंबा छोड़ के कटिंग करना है तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अभी मैंने रखा है, अभी बराबर लंबा हो गया है। अब इसको हम छाट लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको छाटने के बाद में हम उसको रख के अब मार्किंग करके हम मैच करके बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये बराबर होगा। अब देखिए जैसा शेप देना है यहाँ पे दे सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे जिस तरह का शेप देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, दे सकते हो। तो मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, अपने तरीके से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लगाओगे तो डाट क्लोज करने के बाद भी ऐसा ही आएगा। तो इस तरह से किया जाता है, इस तरह का जो भी पैटर्न बनाया जाता है इस तरह क्लोज करके बनाया जाता है। तो मुझे ये एटा से मुझे राज सरिया ने भेजा है मुझे कि इस तरह का आप बना के दिखाइए, उनको बहुत पसंद है ब्लाउज। तो इस उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, और ये मिटा दिया मैंने, जो एक्स्ट्रा बहुत मार्किंग था मैंने कम कर दिया है। कम करने के बाद में हम इसको सही कर लेंगे। तो ये जो भी डाट ये है रह गया है ऊपर के आर्मोल का, उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बराबर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, बिल्कुल नया अंदाज में है और अच्छा है। अच्छा है, आप देखो इसका लुक देखो किस तरह का दिखता है मेरे कटिंग का। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो कोशिश करो सेम टू सेम बनाने की। तो इस तरीके से जब मेरा हो जाएगा तो मैं अभी बैक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि बैक कैसे कटिंग करना है। तो बैक हम डाट वाला आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि डाट अगर देना है तो दे सकते हो, लेकिन ये जितना ब्रॉड है उसमें डाट देने की जरूरत नहीं है। बिना डाट का आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह पेपर रख लिया मैंने। बैक बहुत लो है तो इस तरह गले की तरफ थोड़ा खींच लेंगे, हल्का सा क्वार्टर इंच खींच लेंगे तो ऑटोमेटिक शोल्डर कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत लो है इसलिए मैंने वो किया है, पूरा फुल लो है ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्वार्टर इंच की तरह खींच लिया है। शोल्डर भी देखो स्ट्रेट हो गया ऊपर जाके। और उसके बाद हम ये रख के और मैच कर लेंगे, और इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे। खींचना है तो खींचो, नहीं तो पौना इंच उतार दो, आपकी मर्जी है। आप जिस हिसाब से करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा आर्मोल का लेंथ भी निकल गया, और लेंथ जो ब्लाउज का भी लेंथ निकल गया, साइड एकदम एक बराबर भी हो गया। ये सब होने के बाद में हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट जितना भी है 33 है, तो आपको माइनस करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है 33 है, तो उतना नहीं लगा के थोड़ा माइनस करके हल्का चलना है, तभी वो अच्छी तरह से बैठेगा। क्योंकि बैक बहुत ही ओपन है, तो इसको ज़्यादा मतलब एकदम नाप टू नाप बनाएंगे तो नहीं बनेगा, बराबर नहीं होगा, ये लूज हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से वहाँ टाइट कर लेना है। तो अगर आपको डाट वाला करना है तो इस तरह से लंबाई को बढ़ा के करना है, ठीक है। डाट अगर देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन कितना देना है कि मतलब बिल्कुल वहाँ पे गले के बाजू में हिसाब से देना है कि गले में टकराए ना। तो उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड ये नेक है और बहुत ही मतलब लो है, तो उस हिसाब से डाट का गुंजाइश बहुत ही कम होता है इसमें। तो इस तरीके से बिना डाट का आपको करना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह मार्किंग करके आर्मोल का शोल्डर सीम है वो बराबर कर लेंगे, और जो भी हमारा लेंथ निकलता है जो भी नेक का 11 इंच 11.5 इंच जो भी निकले आपको कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो पतला पट्टा और भी रख सकते हो और थोड़ा चौड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और जैसा नेक ब्रॉड दिख रहा है उस तरह से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और करने के बाद में वहाँ शेप दे देंगे जैसे हमने फ्रंट में दिया था। तो ये बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि डाट अगर करना है तो इस तरह करके हम क्लोज करके जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो डाट आप इस तरह गले के बाजू में इस तरफ जो जो भी जगह दिखता है वहाँ पर थोड़ा हटा के, नेक से थोड़ा सा हटा के आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इतना सुंदर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा अगर लुक खराब दिखता है उसका। तो उस तरह से अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो बिना डाट का मैं आज आपको बता देता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो इस तरह नेक को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी है राउंड को सुधार लेंगे, यहाँ पे नेक का निशान को राउंड वहाँ कर लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर चाहिए तो वहाँ पे थोड़ा राउंड कर दोगे तो थोड़ा एक अलग लुक दिखेगा, अलग एक नेक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा फ्रंट में है वैसा बैक का सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लोगे तो बराबर रहेगा। तो देखिए कितना डीप नेक का मैंने कटिंग किया है, इस तरह से आप कर सकते हो। अभी आपको डाट नहीं रखना है तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा उड़ा देना है। तो देखिए मैंने इधर से उड़ा दिया,
और इधर से भी थोड़ा उड़ा देंगे। तो ये हम शेप को बराबर कर लेंगे और उधर से भी जो पट्टा है सेंटर का वहाँ से भी थोड़ा सा हल्का क्रॉस करके उड़ा देंगे और नीचे का जो बड़ा है वो भी उड़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने शेप दे दिया थोड़ा सा, तो अभी बराबर हो गया। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा है हमारा वो निकाल देंगे। आपको डाट नहीं लगाना है, इस तरह से निकाल देना है, स्ट्रेट चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इस तरह करके बनाएंगे परफेक्ट बैठेगा। जब ये कपड़े पे जाएगा तो अच्छी तरह बैठता है। आपको गला टाइट करके नम करके बनाना है तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए मैंने ये सब कटिंग कर लिया और अच्छी तरह से मैंने बता दिया। ये राज सखिया है उनके लिए मैंने किया है। अब एक भाई हैं जो स्लीव्स का डिमांड कर रहे हैं कि उनको रफल स्लीव्स देखना है, तो आर्मोल पे लगा हुआ है, स्लीव्स भी है, उसके बाद भी आर्मोल पे लगा हुआ है। तो वो किस तरह किया जाता है वो आगे देखिए कि मैं किस तरह से रफल को बना के आप दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो उस तरह से आप कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सेट कर दिया है, तो इस तरह का दिखेगा। इस तरह से कर लेंगे तो एकदम अभी देखिए किस तरह का पैटर्न दिख रहा है। आप देखिए फर्मा देखिए किस तरह का दिख रहा है, एकदम परफेक्ट फर्मा है। अब रफल स्लीव्स के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कपड़ा लेना है। अगर 3 लेयर का बनाना है 3 लो, 4 का बनाना है 4 लो। तो जितना भी लेयर लेना है आप उतना टुकड़ा इस तरह से ले लेना है और जितना भी आर्मोल आपको रखना है उतना ले सकते हो। तो देखिए मैं 3-3 इंच पे लगा रहा हूँ राउंडिंग के लिए, तो ये कम से कम 18, 19, 20 इंच पे बैठेगा अच्छी तरह से। अगर आपको छोटे में बिठाना है तो गेदर मार के बिठाओगे तो और ज़्यादा रफल निकलेगा। तो रफल के ऊपर है, जितना आपको चाहिए, गेदरिंग के साथ चाहिए, बिना गेदरिंग का चाहिए, तो प्लीटिंग के साथ चाहिए, आपकी मर्जी है। जिस तरह का देना है वो बढ़ा लेना है आपको। और मैं जो है फिक्स वाला बता रहा हूँ कि जितना है उतना आर्मोल पे बिठाना है। तो इस तरह फिक्स कटिंग करना है, ये एकदम राउंड कटिंग करना है। तो मैं 3 लेयर पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से करेंगे तो ये सेम टू सेम होगा। ये आपको ऑर्गेन्जा कपड़ा लेना है टाइट वाला और वहाँ पे पीको करवाना है। यानी कि पीको भी 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल धागे का, एक होता है तार डाल के, मतलब प्लास्टिक का तार आता है वो डाल के करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम अच्छी तरह से उठता है। और नहीं तो केन पट्टी आती है एकदम बारीक वाली, 1/4 इंच की आती है, वो लगा सकते हो। तो इस तरह से कोई भी चीज़ लगा के आप जो भी इसको खींच के लगाओगे ये बाहर वाले पार्ट पे, अम्ब्रेला पार्ट पे, तो अच्छी तरह से ये लहर आएगा। तो आप जो है उस हिसाब से करना, ज़्यादा बेहतर तो रहेगा जो वायर डाल के जो पीको होता है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो उससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ का इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ये हिस्सा आर्मोल की तरफ जाएगा। इधर का सेंटर आप बढ़ा भी सकते हो, चौड़ा कर सकते हो सेंटर वाला पार्ट, और भी चौड़ा ले सकते हो और भी पतला ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना चौड़ा चाहिए उतना ये चौड़ा पतला कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और तीनों लेयर को छोटा बड़ा करके कटिंग कर लेंगे। तो पहले एक को मैंने कटिंग किया, फिर 2 रख कर कटिंग कर लूँगा। तो शेप यहाँ का बराबर लगा के आपको दिखा देता हूँ किस तरह कटिंग करना है। आर्मोल पे जाएगा ये नीचे का पार्ट है, क्योंकि आर्मोल में ज़्यादा रखोगे आर्मोल में फंसेगा, वो वहाँ पे ख़त्म कर देना है इस तरह से। और उसके बाद हमको छोटा करना है। तो जो सेकंड नीचे का पार्ट है वो बराबर रहेगा, जितना रखना है उतना रखो। उसके बाद थोड़ा छोटा आएगा, उसके बाद रखोगे वो और थोड़ा छोटा आएगा। इस तरीके से 3 लेयर का मैं बता रहा हूँ। आप जो भी और भी चाहिए तो और भी कर सकते हो। और प्लीटिंग करके गैदरिंग करके करोगे तो जो आप रफल दिखा रहे हो उससे भी बेहतरीन आएगा। तो आपकी मर्जी है, जितना रखना है उतना रख सकते हो। तो इस तरह करोगे और खींच के पीको होगा तो अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से मैं रख के और थोड़ा स्टिचिंग करके मैं मशीन मार के इस पे दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो मैं पेपर पे ही रख के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह बिठाना है। तो इस तरह से बिठाओगे, अच्छी तरह से उसमें अटैच कर दोगे आर्मोल के अंदर, तो इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से वहाँ पे एंड हो जाएगा नीचे आर्मोल पे, और ये एकदम सेंटर में अच्छी तरह से उठेगा। तो प्लीटिंग करके करोगे एकदम ही गेदर निकलेगा, एकदम ही ऐसा उठा ऐसा एकदम कड़क कड़क रहेगा। तो आपको फैब्रिक कड़क यूज करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।